हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड बड़ी खबर के बारे में। यस दोस्तों, बहुत 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 बड़ी खबर है। पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चाएं चल रही है एंड इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि ग्लोबल मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कल रात एक बहुत बड़ी ये खबर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड ये पूरा ड्रामा आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। जो ग्लोबल मार्केट को स्टडी नहीं करता है उसको तो पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में मैं सारा A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर इससे रिलेटेड ज़्यादा कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है। हाँ, इस वीडियो के बाद आपको हर कोई बताएगा, ठीक है, क्योंकि यही से कॉपी करके आपको यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड उतना उनको पॉइंट पता होता ही नहीं है। अगर हम हमारे मार्केट की बात करें आज के दिन कैसा रहा परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते कुछ भी नहीं, 10 पॉइंट नीचे। मतलब क्या होता है, काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था, आखिर में जाके लाल में ही क्लोज हो गया, ठीक है। असली जो तांडव हुआ है दोस्तों वो ग्लोबल लेवल पे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। यस, दुनिया के बाजार हम लोग को हिलते हुए देखने को मिल चुके हैं एंड उसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, एआई रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले, बहुत बड़ी चीज हमारे सामने होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड हमारे मार्केट में अगर देखा गया तो आपको पता है ये एआई रिलेटेड उतना उस लेवल का काम नहीं होता है एंड इसीलिए हमारा मार्केट में उतना कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। बट आप देख सकते हो कि हमारे मार्केट में जो एआई रिलेटेड स्टॉक है आज के दिन वो लोअर सर्किट में थे, वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे नीचे गिरे हुए थे, ठीक है। एंड जो देश एआई रिलेटेड काम यहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे तो उनकी तो लंका ही लग गई। जैसे कि अगर बात कर ले कोरिया, यस दोस्तों, कोरिया के स्टॉक मार्केट की बात कर ले, धज्जियां उड़ गई दोस्तों। 11% के आसपास कोरिया का मार्केट क्रैश हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो 14.5% नीचे। एंड एक महीने की बात कर ले तो कोरिया का मार्केट जो कॉस्पी है ऑलमोस्ट 30% डाउन। इतना जोरदार गिरावट कोरिया के मार्केट में हमें देखने को मिली है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग बंद करना पड़ा। यस दोस्तों, ट्रेडिंग स्टॉप यहाँ पे करनी पड़ गई। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर हम लोग को हिट होते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। सर्किट ब्रेकर मतलब हाँ, वैसे ही लोअर सर्किट कैसे रहता है वैसे ही सर्किट ब्रेकर रहता है। हाँ, लोअर सर्किट भाई एक इंडिविजुअल स्टॉक में लगता है, ठीक है, बाकी स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट जब सर्किट ब्रेकर लगता है तो वो एंटायर बाजार के ऊपर लगता है, ठीक है। फिर आपका स्टॉक एआई रिलेटेड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा ट्रेडिंग ही बंद। हमारे मार्केट में भी सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगा था, कब, कोविड के वक्त लगा था, ठीक है। सब कुछ बंद करना पड़ा था। बहुत ही ज़्यादा पैनिक वाला मोमेंट जब क्रिएट होता है तब ये सर्किट ब्रेकर यहाँ पे हिट होता है। एंड कोरिया के मार्केट में हम कह सकते हैं पिछले 3-4 महीने में ये बार बार कितनी बार ये सर्किट ब्रेकर हम लोग को हिट होते हुए देखने को मिला है। लिटरली आप कह सकते हो 20 मिनट 30 मिनट के लिए ट्रेडिंग हमें बंद होते हुए देखने को मिल गई थी। वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न तो आप सभी लोगों को यहाँ पे बेसिक चीज़ें पता होगी कि कोरिया का मार्केट कभी भी कोलैप्स होगा तो उसके पीछे 2 ही स्टॉक होते हैं। कौन से? यस, एक है सैमसंग एंड दूसरा है एसके हाइनिक्स, क्योंकि इन्हीं का ही वेटेज कोरिया के मार्केट में 40% के आसपास निकल कर आता है। मतलब कोरिया का मार्केट अगर कभी एकदम रॉकेट हुआ तो सबको पता है भाई कि सैमसंग एंड एसके हाइनिक्स रॉकेट हुए इसलिए हुआ है। एंड अगर ये कोलैप्स हुआ, सर्किट ब्रेकर हिट हुआ, सो वी ऑल नो दैट भाई इनकी लंका लगी होगी, तो कोरिया का बाजार की भी लंका लगी है। एंड आप देख सकते हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक 13-13.25% क्रैश हो गया। एसके हाइनिक्स की बात कर ले 14.5% से ज़्यादा क्रैश हो गया। एंड एसके हाइनिक्स हमें सभी लोगों को पता है कि अब अमेरिकन मार्केट में भी लिस्ट हो चुका है। मतलब वहाँ का जो एडीआर है वो भी आप देख सकते हो 7-7.5% कल डाउन था। आज के दिन भी लग रहा है कि भाई इनकी हालत यहाँ पे खराब रहने वाली है। अब आ जाते हैं दूसरे भाई के ऊपर। ये तो भाई हर किसी को पता है कि भाई कोरिया का मार्केट अगर गिरा तो ये दोनों लुढ़के होंगे, तो इसलिए तो गिरा है। बट ये दोनों क्यों गिरे, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों चाइना। यस दोस्तों, चाइना की अगर बात कर ले, और चाइना मतलब पूरे देश की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ चाइना की एक कंपनी दोस्तों, उसने पूरी तबाही मचा के रखी हुई है। और वो कंपनी कौन सी है? CXMT। यस दोस्तों, ये जो कंपनी आप लोगों को देखने को मिल रही है इसने पूरे बाजार में ये तबाही मचा के रखी हुई है। और अगर हम इस कंपनी की बात करें CXMT, अच्छा इसका नाम क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड ये कंपनी बेसिकली कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करती है? तो दोस्तों एआई रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करते हैं। 10 साल पहले ही बनी हुई कंपनी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी है। इस कंपनी का IPO आया था एंड IPO ब्लॉकबस्टर रहा दोस्तों। हम यहाँ पे कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा IPO हम लोगों को देखने को मिल गया। कितना, मतलब बहुत ही बड़ा IPO था, 8-8.5 बिलियन डॉलर का IPO था। एंड उसमें भी भर भर के पैसा यहाँ पे आया रिकॉर्ड लेवल पे।
हम लोग को सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल गई कि एंड उसके बाद आईपीओ मतलब क्या, कंपनी लिस्ट भी हो जाती है मार्केट में। ये लिस्ट हुआ ना तो डायरेक्टली चाइना का नंबर 1 कंपनी बन गया। जस्ट इमेजिन मतलब किस लेवल का क्रेज यहाँ पे चल रहा है। इतने पुराने समय से जो चलने वाली कंपनियां हैं चाइना की, वो पीछे छूट गई, टेंसेंट जैसी कंपनी पीछे छूट गई। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल का क्रेजीनेस यहाँ पे एआई रिलेटेड चल रहा है। ठीक है, सारे सारे चाइना के जो बैंक्स बिंग सारे पीछे रह गए, ये कंपनी डायरेक्टली नंबर 1 यहाँ पे बन गई। एंड अब इससे हुआ क्या है दोस्तों, यस ये जो बाकी के एआई रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं, इनमें डर पैदा हुआ है। डर मतलब कौन सी एआई रिलेटेड कंपनी है, यस जो चिप में काम यहाँ पे करती है, सेमीकंडक्टर में यहाँ पे काम करती है, उनमें डर का माहौल है। क्यों? क्योंकि चाइना आ गया भाई, क्योंकि ये जो कंपनी है उसने बताया कि भाई हम भी यहाँ पे क्या लाने वाले मार्केट में, चिप्स लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। चिप्स मतलब भाई जो हम खाते हैं वो नहीं, यस हम सेमीकंडक्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड वो सस्ते दाम के ऊपर लेके आने वाले हैं। और जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आई भाई, हर किसी को यहाँ पे एआई रिलेटेड जो खास करके सेमीकंडक्टर चिप में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनको पसीने छूट गए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जितनी भी ये एआई रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे हम सैमसंग की बात कर ले, एसके हाइनिक्स की बात कर ले, जो भी एआई रिलेटेड काम करते हैं भाई, उन्होंने अंधा पैसा इन्वेस्ट किया है एआई में, बहुत बड़े मात्रा में। एंड आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि पैसा तो इन्वेस्ट किया है, बट अभी तक कंपनियां प्रॉफिट में नहीं है। वो बस इन्वेस्ट करती जा रही है ये सोच के कि भविष्य में यही चीज़ें चलेगी और फिर इतना पैसा बनेगा कि सोचो ही मत। बट यहाँ पे अब इतना बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है, तो इन कंपनीज ने जो भी एस्टिमेट दिए हुए थे वो सारे अब हिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब चलो मैं एक रफली एग्जांपल आपको दे देता हूं तो आपको एक आइडिया आएगा। ठीक है, ये कोई एक्यूरेट फिगर नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि अभी ये सेमीकंडक्टर वाली कंपनियां हैं, सैमसंग की बात कर ले, एसके हाइनिक्स की बात कर ले, मान लो एकदम छोटा फिगर ही लेते 100 करोड़। इन्होंने क्या किया था, 100 करोड़ इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि 100 करोड़ अगर देखा गया ना तो हर साल 10 करोड़ की कमाई होगी। तो आप मुझे बताओ कि कितना समय लगेगा कि कंपनी को अपना इन्वेस्टमेंट वापस पाने के लिए। ऑब्वियसली 10 साल। हर साल अगर 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, तो 10 साल में कितने हो जाएंगे, 100 करोड़। फिर 11वें साल से क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे मान लो ये सेमीकंडक्टर वाली कंपनियां, उन्होंने बताया कि हम 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सालाना 10 करोड़ मिलेंगे। एंड इस चीज़ के लिए जो हमारे पास जो है चिप्स है, सेमीकंडक्टर है, उसका भाव रखेंगे हम लोग, चलो 100 रुपया रख लेते हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, 100 रुपया। ठीक है, एंड उस हिसाब से सारा एस्टिमेशन यहाँ पे दिया हुआ था। इन्वेस्टर ने बोला ठीक है भाई। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब चाइना की कंपनी की एंट्री हो गई। अब चाइना की कंपनी क्या बोलती है पता है, कि ये जो देखिए ये बाकी की कंपनियां कितने में बोल रही, 100 रुपये पे बोल रही है ना। ठीक है, एक काम करते हो, आप हमसे चिप ले लीजिए, हम आधे दाम में बेच रहे हैं, आधे दाम में 50 रुपये में चिप्स ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो। ऑब्वियसली अब लोग कहाँ पे आएंगे भाई, ये चाइना की कंपनीज के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे ना कि भाई 50 रुपये में दे रहे, आधे दाम पे मिल रहा है। तो ये कंपनी को भी अब क्या होगा, अपना दाम 50 से क्या 100 से क्या करना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा। तो इससे हुआ क्या, बहुत अच्छे से समझो, जो उन्होंने पहले बताया था कि 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सालाना 10 करोड़ बनेगा। बट कब बनेगा, अगर 100 रुपया की चिप का प्राइस रखेंगे तो अगर उसका प्राइस उन्होंने आधा कर दिया तो भाई जो उन्होंने बताया था कि 10 साल लगेंगे 100 करोड़ वसूल होने के लिए, भाई वो तो 20 साल तक चला जाएगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि हर साल अब फिर 10 करोड़ नहीं, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ बनेगा। सो इससे होगा क्या, पहले उन्होंने बताया था कि भाई 10 साल तक इंतजार करो, पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा, 11वें साल से प्रॉफिट शुरू। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटर ने आधे दाम पे चिप्स बेचना स्टार्ट कर दिए, तो इनको भी दाम आधा करना पड़ गया, तो वो डायरेक्टली 20 साल हो गए। मतलब अब ये हो रहा है कि भाई आपका जो पैसा है, जो 100 करोड़ है, वो वसूल होने के लिए अब 10 साल नहीं, अब 20 साल इंतजार करो। 21वें साल से अब रिटर्न्स आना स्टार्ट होंगे, प्रॉफिट्स आना स्टार्ट होंगे। ये मैं जस्ट एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हुआ क्या है। सो इसी चीज़ के चलते ये जो चाइना ने एंटर किया है ना भाई आईपीओ के साथ, एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि अब हम इतना एक्सपांड करने वाले हैं और सारी चीज़ें सस्ते दाम में लेकर आने वाले हैं। तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था, मतलब सैमसंग की अगर बात कर ले, एसके हाइनिक्स की बात कर ले, इनमें तो आप देख सकते हैं, इसीलिए तो फॉरेन इन्वेस्टर आप देख सकते हैं लगातार हमें पैसा निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो कोरिया का मार्केट अब ऊपर से रफली अगर हम पकड़ ले, रफली 1/3 होते हुए देखने को मिल चुका है। क्यों? क्योंकि लगाया हुआ पैसा अब वापस आने के लिए काफ़ी साल यहाँ पे लगने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन इस सेगमेंट में बढ़ते जा रहा है। एंड बात सिर्फ इधर तक ही नहीं है, अगर हम गूगल की भी बात कर ले, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट। सो अल्फाबेट की भी अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उन्होंने अपनी जिंदगी के पहली बार 2004 से अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइम नेगेटिव फ्री कैश फ्लो दर्ज किया है। फर्स्ट टाइम फ्री कैश फ्लो है ना, यस नेगेटिव यहाँ पे जा चुका है। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड एआई स्पेंडिंग।
वही लगातार खर्चा करते जा रहे, एआई से रिलेटेड करते जा रहे कि फ्री कैश फ्लो भी माइनस में जा चुका है। मतलब क्या है, एआई को लेकर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर पागलपंती हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो कंक्लूजन तो यही है दोस्तों कि क्यों यहाँ पे कोरिया के बाजार में इतनी तबाही यहाँ पे मची। एक ही रीज़न है, चाइना भाई। और चाइना यहाँ पे हर किसी के लंका लगवा सकता है, इतना पावर चाइना में तो यहाँ पे जरूरी है। इसीलिए तो ट्रम्प अमेरिका क्या करता है, चाइना से रिलेटेड जो भी सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड जो कंपनी है, ये CXMT की अगर बात करें, उनके ऊपर भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन डाल के रखे हुए हैं कि इतना ज़बरदस्त ग्रो ना कर सके। सो इससे हुआ क्या, इसीलिए तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि आज के दिन हमारा जो IT इंडस्ट्री है, अब देख लो जितने भी हमारे सेक्टर है, किसी में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं था, बट निफ्टी IT देखो 3-3.25% ऊपर है। वो क्यों ऊपर है वो नहीं बताएंगे, बस इधर उधर की कहानी आप लोगों को यहाँ पे बताई जाएगी। ये इसके पीछे का रीजन है कि आज हमारे इंटायर IT इंडस्ट्री में, निफ्टी IT देखो सारे स्टॉक्स तेजी में थे। क्यों तेजी में थे, क्योंकि ये गणित पकड़ा जाता है भाई कि AI रिलेटेड अच्छी खबर तो हमारे स्टॉक की बैंड बच जाती है। यही सारी चीज़ें माइनस में होती अगर अच्छी खबर होती तो, एंड अगर कोई बुरी खबर रहेगी, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे क्या रहता है, हमारे IT स्टॉक्स थोड़े से यहाँ पे भाग जाते हैं। अब रही बात आखिरी कौन सी, तो क्या अब AI का दी एंड हो चुका है, क्या बबल फट चुका है? तो बबल फटना इसको नहीं कहते दोस्तों। बबल फटना मतलब लिटरली 60-70%, मोर देन 50-60% की गिरावट होती है, उसको बबल फटना कहते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से AI में हमें तेजी देखने को मिली है, तो करेक्शन, गिरावट भी उतना ही रहने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं आज भी अगर कोरिया के बाजार की बात करें, जितने भी ये स्टॉक्स है, इंडिविजुअल स्टॉक्स है, उनके अगर आप रिटर्न्स देखोगे, ह्यूज रिटर्न्स है कि आज भी वो फायदे में है। बट यस, बबल फटने की अगर बात करें तो जैसे कि .com बबल फटा था, नैस्डैक 80% क्रैश हुआ था। सो उस हिसाब से देखा गया तो अभी भी AI रिलेटेड कहानी अभी भी कोई खत्म नहीं हुई है। बट यस, इसमें चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हमें चाइना ही देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में यहाँ पे आई होगी कि क्यों आज के दिन IT इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा तेज़ी थी। ठीक है, एंड खास करके AI रिलेटेड हमारे जो स्टॉक्स है, वहाँ पे क्यों लोअर सर्किट लगा था, वहाँ पे क्यों दबाव था, तो उसके पीछे का कारण यही था। ग्लोबल लेवल पे आप देख सकते हैं, एनवीडिया की बात करें, माइक्रोन की बात कर ले, AMD की बात कर ले, जितने भी AI रिलेटेड कंपनियां हैं, सब में हमें प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला था। तो अकेले चाइना ने कि पूरे दुनिया भर के AI रिलेटेड कंपनी के यहाँ पे बैंड बजाई है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।